क्या इस ऑब्जेक्ट की Yes. इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? ये जो ऑब्जेक्ट नहीं है बनेगी। इस ऑब्जेक्ट की नहीं बनेगी। अच्छा, इमेज कब बनती है? इमेज हमने देखा था अगर ऑब्जेक्ट से रेज मिरर पे जाए, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट से रे अगर मिरर पे गई और मिरर से Yes, क्या sir. करेगा, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, क्या इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर पे लाइट नहीं जाएगी? इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर पे लाइट पॉसिबल नहीं है क्या? वो तो सारे डायरेक्शन में जाती है इस तरह से। तो इस ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे करके जाएगी मिरर पर और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे जाएगी, तो जहां पर से ये मिलती हुई लगेगी वहां पर ये इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। हाँ, मैं यहां से इसको नहीं देख पाऊंगा, मैं इसको इधर से देख पाऊंगा, लेकिन इमेज तो फॉर्म हो रही है। आई बात समझ में? Yes, sir. तो सपोज ये डिस्टेंस सपोज करो डी है, अगेन ये डिस्टेंस क्या आएगा? डी ही आएगा। मिरर D. नहीं है लेकिन मिरर की लाइंस को आप आगे बढ़ा सकते हो। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है आपको मिरर से। मिरर अगर यहां तक नहीं है तो मिरर की लाइन को एक्सटेंड कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है तो इमेज भी डी डिस्टेंस पर ही बनेगी। ठीक है, तो मतलब अगर मिरर छोटा हो तो उसमें इमेज बनेगी। ठीक है, मान लो मैंने इस डस्टर के साइज का मिरर ले लिया और इसको ऊपर रख दिया ऐसे करके, और मैं यहां पे खड़ा हूं, तो क्या इसमें मेरी इमेज बनेगी? Yes, sir. इसमें मेरी इमेज बनेगी। अच्छा, कितनी इमेज बनेगी? मेरा सिर्फ मुंह बनेगा, हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, क्या बनेगा? मेरी कितनी इमेज बनेगी इस पे? या सिर्फ बाल 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 तो है नहीं सिर्फ, या सिर्फ मुंह मुंह दिखाई देगा, Sir, forehead. या पूरा इमेज बनेगी? No, sir. तो इस मिरर पर मेरी पूरी इमेज बनेगी। हाँ, वो आप जैसे मिरर यहाँ पे रखा हुआ है तो ऊपर से देखना पड़ेगा, यहां से इधर से देखना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, तो यहां से अगर कोई आदमी होगा वो क्या सिर्फ मेरा फेस ही नजर आएगा उसको? वो तो चाहे मेरा हर पार्ट देख सकता है, हाथ देखना हो, पेट देखना हो। ठीक है, तो चाहे मिरर छोटा हो या बड़ा हो, पूरी इमेज बनती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है? Yes, sir. फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज does not depend on length of the mirror. Length of the mirror, मिरर चाहे छोटी लेंथ का हो चाहे बड़ी लेंथ का हो, उस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बेटा? ठीक है, Yes, थोड़ा sir. धीरे धीरे चलेंगे, बाद में थोड़ा तेज हो जाएंगे हम। आज तो फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा धीरे चल रहा है। हाँ, ठीक है। हम्म। चलो आगे देखो आप। अब हम बनाएंगे इमेज किसके कारण? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं?
ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी थोड़ी सी लंबाई हो, हाइट हो, उन्हें बोलेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अभी तक जो हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे थे दैट इज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब मैं जो ऑब्जेक्ट लूंगा वो कैसा लूंगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लूंगा, मतलब उसकी कुछ लेंथ होगी, हाथ होंगे, पैर होंगे उसके, ठीक है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया इस तरह का, ये ए हो गया, दिस इज बी और ये सी। इसकी इमेज बना के बताओ, इस मिरर में इसकी इमेज कैसे होगी। ठीक है, कैसी इमेज होगी, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको। तो हम इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे मिरर से, ये ए डिस्टेंस, तो इधर भी उतनी डिस्टेंस पे जाऊंगा, ये पॉइंट हो गया आपका ए। ए जो है उसके जस्ट नीचे बी है, तो बी भी सेम डिस्टेंस पे दिखाई देगा, यहाँ पे ये ए डैश हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। और सी जो है वो बी की लाइन में ही थोड़ा सा पीछे, तो सी जो है वो आपको थोड़ा सा पीछे दिखाई देगा यहाँ पर, ये आपका सी डैश हो जाएगा। ये वाला पॉइंट Yes, sir. इनके बीच में कहीं इस तरह से इसको ड्रॉ करो, तो ये इसकी इमेज बन जाएगी। हम्म, आई बात ऐसे समझ करना। में, इस तरह से इसकी इमेज बनेगी। Yes, sir. तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और मिरर रखा हुआ है मेरा, मिरर है यहाँ पे वही 45 डिग्री के एंगल पर। फोर्टी 45 डिग्री के एंगल पे मिरर रखा हुआ है इसे, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, इसकी इमेज कहां पर बनेगी। ये 45 डिग्री है ना सर? हाँ बेटा 45 डिग्री पर है, इसकी इमेज बना के बताओ। लेकिन आप कैसे ये बताओगे एरो मुझे है। वहां से? हाँ एरो टाइप इमेज है, इमेज नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट है। तो सर एंगल, अच्छा मिरर 45 डिग्री। हाँ बेटा, सर उतनी दूरी पर ऊपर वाले मतलब y एक्सिस में ऊपर पे बनेगा वो एरो। गुड। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ए और बी को अलग अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, ए को अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, बी को, तो ए कहां पर है, ए से अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, तो ए की इमेज मुझे यहां दिखाई देगी वाई एक्सिस पर, यस सर, वैसे ही है। ये ए डैश हो जाएगा। और यस बी सर। को भी अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे तो बी की डिस्टेंस यहाँ पे कहीं आएगी, ये आपका बी डैश हो जाएगा, तो यस उसकी सर। इमेज आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, उल्टा एरो इधर बनेगा, इस तरह की इसकी इमेज बनेगी। चलो एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं,
दिस इज P, दिस इज Q, क्या इसकी इमेज बनेगी? इस PQ की आपको दिख रहा है PQ? इस PQ Yes, की sir. इमेज बनेगी, और बनेगी तो कहां बनेगी? ठीक है, तो इसकी इमेज क्योंकि ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से इस रे पे लाइट गिरेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, मिरर की लाइन को एक्सटेंड करेंगे। इस लाइन को एक्सटेंड करा तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर आएगा एक्स एक्सिस पर, हाँ. क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा ये भी इधर आएगा एक्स एक्सिस पर। ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं है, तो इसकी इमेज यहां पे बनती हुई नजर आएगी आपको। आई बात समझ में बेटा? ये हो जाएगा P डैश, ये हो जाएगा Q डैश। ठीक है, Yes, sir. चलो थोड़ा सा क्वेश्चन हटके आता है तो फिर आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अब आपका फील्ड ऑफ व्यू। Yes. फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है बेटा? Yes, sir. फील्ड ऑफ व्यू जहां तक दिख सकता है, जितनी दूर तक रेल जाती है, वहां उसको फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं. फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? वो रीजन जहां से खड़े होकर ऑब्जर्वर इमेज को देख पाए। A region from where an observer can see the image. फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? इसको FOV भी लिखेंगे हम लोग शॉर्ट में, ध्यान रखना। A region from where an observer can see the image. Can see the image of object. ठीक है, वो रीजन जहां से खड़े होकर कोई ऑब्जर्वर इमेज को देख पाए, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अब देखो फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे कैसे? फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका देखो, मान लो ये मिरर है, ठीक, और यहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या है? देखो 2 मिनट रुकना। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका देखो क्या है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये मिरर है, तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट से लाइट्स को रे बनाएंगे हम लोग, और उसको मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे गिराना है आप लोगों को। कहां पे गिराना है? मिरर के एक्सट्रीम। तो एक लाइट को इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट पे गिराओ जहां तक मिरर है, और दूसरी लाइट को दूसरे वाले एक्सट्रीम पॉइंट्स पे गिराओ। यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसकी इमेज आई थिंक यहां कहीं बनेगी। ठीक है, ये रे ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, और ये रे ऐसे कुछ जाएगी। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो रीजन आया, ये आपका क्या होगा? फील्ड ऑफ व्यू होगा। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, क्या इसको ऑब्जर्वर नंबर 1 को इमेज दिखाई देगी?
इस ऑब्जर्वर को नहीं। इमेज दिखाई देगी क्या? क्योंकि लाइट जो है वो केवल यहां से यहां तक के नहीं। पोर्शन में निकल रही है, इस पोर्शन में तो लाइट आ ही नहीं पा रही। तो ऑब्जर्वर 2 यहाँ पे यस खड़ा है, तो ऑब्जर्वर 2 को आपको इमेज दिखाई देगी, इसको इमेज नहीं दिखाई देगी, कांट सी इमेज। नहीं दिखाई दे। यस ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? वो रीजन Yes, जहां sir. से खड़े होकर ऑब्जर्वर इमेज को देख पाए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे। Yes. ठीक है, उसको नोट कर लेना तू, है ना। अब देखो, अब जैसे मिरर हमने ऊपर लिया था, ये मिरर ले लिया और ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहाँ पे कहीं। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाएंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये है मिरर, तो क्या करेंगे? अगेन वही मिरर ऑब्जेक्ट से रेस को क्या करेंगे? मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे गिराएंगे। Yes, sir. इस तरीके से इसकी इमेज मुझे पता है कि अब मैंने पहले भी बना चुका हूं। ये डी डिस्टेंस है, तो इसकी इमेज भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर ही होगी, यहाँ कहीं। Yes, sir. ये तो मैं श्योर हूं। ठीक है, इसकी फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनेगी देखो। तो ये रीजन हो जाएगा इसका फील्ड ऑफ Field of view. आई बात समझ में? ये रीजन हो जाएगा इसका फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा, मिरर को जैसे जैसे ऊपर ले जाता जाऊंगा तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? So field of view बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ज्यादा मिरर के सामने आ रहा है, तो फिर मिरर को ऊपर ले जा रहा है, मिरर को ऊपर ले जा रहा है, ऑब्जेक्ट वहीं पर है। अच्छा, तो फील्ड फील्ड ऑफ ऑफ व्यू व्यू घट हो जाएगा, जाएगा। घटता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर ले जाता रहूंगा मिरर को, तो क्या होगा? फील्ड ऑफ व्यू घटता जाएगा। अच्छा, एक मिरर है ये छोटा सा, और एक मिरर है ये, इसके सामने भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके सामने भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दोनों का फील्ड ऑफ व्यू सेम आएगा, अलग अलग आएगा? सर मिरर की लेंथ भी तो कम है ना, उसमें तो फील्ड ऑफ व्यू भी तो इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना होगा और इसका फील्ड ऑफ व्यू ऐसे होगा। बहुत ज्यादा होगा। यस सर। तो क्या फील्ड ऑफ व्यू मिरर की लेंथ पे डिपेंड करता है? यस सर, ऑब्वियसली। क्या फील्ड ऑफ व्यू मिरर की लेंथ पे डिपेंड करता है? हाँ, छोटा मिरर होगा तो मेरे को छोटा पोर्शन दिखाई देगा, बड़ा पोर्शन, बड़ा मिरर होगा तो मुझे पूरा दिखाई देगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका? नेक्स्ट कंसेप्ट है इमेज। वापस से वही लिखवाता हूं, एक पहला वाला पॉइंट, इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द मिरर। इमेज का फॉर्मेशन होना वो मिरर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, बट फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द मिरर। जो फील्ड ऑफ व्यू है वो मिरर की लेंथ पर डिपेंड करता है। छोटा मिरर होगा, छोटा फील्ड ऑफ व्यू बनेगा, बड़ा मिरर होगा, बड़ा फील्ड ऑफ व्यू बनेगा। आई बात समझ में? यस सर। चलो अब हम बनाएंगे फील्ड ऑफ व्यू। अभी तो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, अगेन हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे। किसका? फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे।
तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देखो, ये ले लिया मैंने मिरर, अगर आपके पास अलग अलग कलर के पेन है तो आप अलग अलग कलर के पेन यूज करो। ठीक है, ये लाइन ले ली मैंने, इस लाइन पर इधर ये ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है ऐसे, ए बी, इस ए बी का मुझे फील्ड ऑफ व्यू बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो आपके पास दो अलग अलग कलर के पेन है तो दो अलग अलग कलर के पेन का यूज करो। तो देखो कैसे बनाएंगे इसका फील्ड ऑफ व्यू। ए को अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे और बी को अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस डी है तो उसकी इमेज भी यहां पर कहीं बनेगी, कितनी डिस्टेंस पर, ये तो मुझे कंफर्म है। यहां पर इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो देखो फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाएंगे। ए को अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट, बी को अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ए से पहले ए से रेस को निकालो, पहले ए का फील्ड ऑफ व्यू बनाओ। ए से रे को निकालो इस तरह से, एक रे तो इधर वाले पॉइंट पर जाएगी और एक रे इधर वाले पॉइंट पे जाएगी। ध्यान से देखो इधर, एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से। ये रे कहां से आती हुई नजर आएगी मुझे, ए डैश से ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी। तो ये जो फील्ड ऑफ व्यू बना, ये किसका फील्ड ऑफ व्यू बना, ये बना फील्ड ऑफ व्यू किसका, ए का। किसका बना ये बना ए का फील्ड ऑफ व्यू। अब हम लोग बनाएंगे बी का फील्ड ऑफ व्यू। तो बी का फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाएंगे, देखो बी को अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। बी से रे को गिराओ मिरर के इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट्स पर और फिर इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। अब देखो इधर, ये जो लाइट है बी से यू जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी, इस वाली रे के, ये जो रे आई बी से, ये इस रे के ऊपर से निकालूं या नीचे से निकालूं, ये इसके ऊपर से जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी तरह से बी से रे यहां पे गई, अब ये वाली जो रे है ये इसके नीचे से जाएगी, सॉरी ऐसे ऊपर से जाएगी इसके। तो ये जो ग्रीन वाला, आपको ग्रीन का शायद कलर दिख नहीं रहा होगा, ये वाला जो फील्ड ऑफ व्यू है, ये फील्ड ऑफ व्यू किसका है, बी का। आई बात समझ में दीक्षा, यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ये फील्ड ऑफ व्यू बनेगा आपका। अब मैं एक ऑब्जर्वर ले लेता हूं, ऑब्जर्वर नंबर 1, ऑब्जर्वर नंबर 2, ऑब्जर्वर नंबर 3। तो ऑब्जर्वर नंबर 1 को क्या पूरा दिखाई दे रहा है ए बी, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो क्या दिखाई दे रहा है फिर, ऑब्जर्वर ए को क्या दिखाई दे रहा है दीक्षा, ऑब्जर्वर ए किसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है, ए के या वो बी के, फील्ड ऑफ व्यू में हाँ ए के, बी के अंदर है बेटा, ए बी, के ये बी सर। से, ए के तो बाहर है ना बेटा ये, अच्छा, मुझे लगा कि ये है सर, मुझे लगा कि ए ये के तो है बाहर सर। है लेकिन बी के फील्ड ऑफ व्यू के मुझे अंदर है, क्लियरली तो इसको बी दिखाई देगा लेकिन ए दिखाई नहीं देगा। ओनली सी, यस सर। ओनली कैन सी बी, इसको सिर्फ बी दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्वर 3 को, ऑब्जर्वर 3 को क्या दिखाई सर देगा, 3 कहाँ, नीचे कि ऊपर? नीचे वाला, ये नो वाला,
इसको सिर्फ ए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ए के फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है, यस सर। ठीक है ना, ये वाली। तो ऑब्जर्वर 3 ओनली कैन सी ए, और ऑब्जर्वर 2 को क्या दिखाई देगा? दोनों दिखाई देंगे, बोथ ए एंड बी। यस सर। तो मुझे ए और बी Yes, दोनों sir. को देखना है, तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू कौन सा होना चाहिए? तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? दोनों के अंदर वाले, दोनों के अंदर वाले, मतलब जो Yes, अंदर sir. अंदर वाली रेज है, ये वाले अंदर अंदर वाली रेज ले लो, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा ऑफ ए बी। आई बात समझ में? दोनों के अंदर वाले ले लेना, ठीक है। ये वाली जो है ये हो जाएगा फील्ड ऑफ व्यू किसका? ए बी का, ठीक है। अंदर वाली रेज ले लो, चाहे वो ए की हो चाहे बी की हो, वो आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा। ठीक है, अब फील्ड ऑफ व्यू पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। Yes, sir. 5 मिनट रिमेनिंग है, एक क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से देखो, जल्दी से क्वेश्चन देखो फटाफट फील्ड ऑफ Yes, व्यू sir. पर। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फील्ड ऑफ व्यू पर। देखो क्वेश्चन देखो इधर फील्ड ऑफ व्यू पर, एक मिरर है इस तरह से, इस मिरर की लेंथ है एल, कितनी लेंथ है? एल लेंथ का मिरर है। L. यहाँ पे मिड पॉइंट पर, मतलब जो इसका इक्वेटोरियल लाइन है बोल सकते हैं उसको, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस है यहाँ से d, और यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, एक लड़का है यहाँ पे, एक युवक, बालक, जो बोलना चाहो। ये यहाँ से एक रास्ता है, पाथ, इस पाथ पर चलता है ये। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने मिरर रखा, ये Yes, चौक sir. जो है, जैसे मान लो ये डस्टर है, ठीक है, ये मिरर है, यहाँ पर एक आदमी है, और यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये आदमी जैसे ऐसे चल रहा है यूं करके, तो उस आदमी को क्या हो रहा है? इसकी इमेज दिखाई नहीं देगी अभी। कैसे बनाऊं? जैसे मान लो ये तो ऑब्जेक्ट है इधर रखा हुआ, ये मिरर है, Yes, sir. और आदमी यहां से आ रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जब उसको इमेज दिखाई देना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये आदमी सिर्फ इस पाथ पे ही चल सकता है। तो ये जब यहाँ पर खड़ा था तब Yes, तो sir. इसकी इमेज दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां से इसको इमेज दिखाई देनी शुरू होगी, मान लो ए से लेके इधर बी तक। इस पाथ की कितनी लेंथ तक इसको इमेज दिखाई देगी? फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ, फाइंड द, अच्छा इसकी डिस्टेंस नहीं जाएगी, इसकी डिस्टेंस 2d है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ from where observer can see the image, observer can see the image। तो देखो कैसे करेंगे, ये फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। हम इस तरह से फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे, इसकी इमेज यहां बनेगी, कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? ये मिरर से d डिस्टेंस पर है, तो इसकी इमेज भी यहाँ पर d डिस्टेंस पर ही बनेगी। रिफ्लेक्ट हो कैसे जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो कैसे जाएगी? अगर ये आदमी यहाँ ऊपर है तो उसको इमेज दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। फिर धीरे धीरे आगे आएगा, एक पॉइंट आएगा, उसको इमेज दिखाई देना स्टार्ट होगी, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इमेज दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। फिर जैसे ये बी पॉइंट तक पहुंचेगा, और बी के जैसे ही आगे निकलेगा वापस से इमेज दिखना इसको बंद हो जाएगी।
तो केवल यहां से लेके ए से लेके बी तक ही इसको इमेज दिखाई देगी। अब ये ए बी निकालना है मुझे, तो ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमने 10th में पढ़ा था। ट्राइंगल एम एन आई और ट्राइंगल ए बी आई क्या सिमिलर ट्राइंगल है? ट्राइंगल एम एन आई Yes, sir. is similar to triangle ABI. M and MNI ABI क्या सिमिलर है? तो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो क्या होता है? अब इस ट्राइंगल में ये देखो, ये इसकी Same. लेंथ कितनी है? D, और यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? 4D। 4D. अब चाहो तो यहाँ पर भी नाम दे दो, यहाँ पर भी नाम दे दो P, ये O हो ही गया, और इसको नाम दे दो Q। तो QI अपॉन इसकी लेंथ PI अपॉन MN अपॉन AB। आई बात समझ में? इसकी हाइट अपॉन इसकी बड़े वाले की हाइट, इसका बेस